नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मिश्रा कंप्यूटर्स में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एडमिशन फॉर्म एक्सेल में कैसे बनाया जाता है और किस प्रकार ये हमारे लिए उपयोगी है, वह हम आज एक्सेल में सीखेंगे। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, स्क्रीन पर एक एडमिशन फॉर्म का इंटरफेस मैंने बना रखा है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जैसी भी डिटेल मैं फिल करूँ और सबमिट पर क्लिक करूँ तो ठीक ये डिटेल्स दूसरी शीट पर आ जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम एडमिशन फॉर्म पर चलते हैं और आप देखिए मैं इस प्रकार कुछ डिटेल भर रहा हूँ। ये मैंने कुछ डिटेल भरी है, जैसे कुछ रैंडमली मैंने भर दिया। यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल भर दी, एड्रेस भर दिया और उसके बाद मैंने मोबाइल नंबर भर दिया। जैसे ही डिटेल भरी, जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो आप देख रहे हैं कि ये डिटेल यहाँ से गायब होकर डिटेल्स यानी कि दूसरी वाली शीट में जा चुकी है। यदि मैं यहाँ पर जाकर कोई दूसरी डिटेल भरता हूँ दोबारा से, तो मैंने यहाँ दूसरी डिटेल भर दी है। ये देखिए मैं कोई भी डिटेल भर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी डिटेल भर रहा हूँ। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी डिटेल भी पहुँच गई है। तो यह प्रक्रिया हम किस प्रकार करेंगे उसको हम सीखेंगे। तो इस इंटरफेस को बनाने के लिए सबसे पहले मैं Ctrl+N से एक नई शीट ले लेता हूँ और उस शीट पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, Ctrl+A दबाना है। जैसे ही मैं Ctrl+A दबाऊंगा, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ से ब्लैक कलर कर लिया है और उसके बाद फिर से Ctrl+A दबाकर हमें यहाँ से फॉन्ट कलर वाइट कर लेना है। फॉन्ट कलर मैंने वाइट कर लिया, इसे हल्का सा बोल्ड कर लिया और फॉन्ट का स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यह भी आपके लिए पर्याप्त है। मैंने यहाँ से एरियल नाम का फॉन्ट स्टाइल ले लिया है और अब जो मुझे डिटेल फॉर्म में भरनी है वो मैं ले लेता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैं किसी विद्यालय में काम करता हूँ, उस विद्यालय में एडमिशन फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं और उन वितरित किए हुए फॉर्म का डेटा मुझे संभाल कर रखना है ताकि मैं अपने सीनियर्स को दिखा सकूँ कि कितने प्रकार के जो फॉर्म्स हैं और कितने फॉर्म्स हमारे जा चुके हैं। तो सबसे पहले जो डिटेल मुझे चाहिए मैं उस प्रकार के हेडर बना लेता हूँ और ये सारा डेटा मैं टाइप कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने फॉर्म ले लिया, नेम ले लिया, उसके बाद यहाँ पर मुझे उसका क्लास चाहिए, यहाँ पर मुझे उसका एड्रेस चाहिए और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब इस सेल को हल्का सा मैं कॉलम विड्थ इसकी बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पर इतने एरिया को सिलेक्ट करके इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं ताकि मेरा ध्यान इसी पर रहे। और चूंकि फॉन्ट वाइट सिलेक्ट है इस पर तो दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ से ब्लैक फॉन्ट केवल इतने पर्टिकुलर एरिया में ले रहा हूँ। उसके बाद ऊपर मुझे एडमिशन फॉर्म बनाना है तो मैंने एक इतना एरिया सिलेक्ट किया है और उसे मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ से जो मुझे कलर चाहिए वो मैं ले लेता हूँ। अब यहाँ क्योंकि मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पर रेड फॉन्ट से लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ लिखा एडमिशन फॉर्म। ये ठीक से विजिबल नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट स्टाइल और कलर चेंज कर लेंगे। हालांकि मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और इसका कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करता हूं और यहाँ से मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं। इसको मिडिल अलाइन कर लेता हूं ताकि ये बीचों बीच में दिखाई दे। अब उसके बाद मैं चाहता हूं यहाँ एक सबमिट का बटन आ जाए जिस पर मैं क्लिक करके इस मैक्रो को लगा सकूं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे और शेप पर जाकर यहाँ से एक बटन क्रिएट कर लेंगे। एक शेप मैंने क्रिएट कर ली, इसका मैं कलर कॉम्बिनेशन जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, ठीक उसी प्रकार आप भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से शेप फिल पे जाना है और यहाँ से जो आपको कलर पसंद हो वो कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये ग्रेडियंट वाला कलर ले रहा हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ सबमिट। हालांकि सबमिट मैंने व्हाइट कलर से लिखा है, इसे मैं थोड़ा सा मिडिल अलाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस मिडिल अलाइन करूँगा। तो मिडिल अलाइन करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से होम पे जाना है और ये मिडिल अलाइन से क्लिक कर देना, बोल्ड कर देना है। हल्का सा इसका कलर जो है मैं रेड कलर कर देता हूँ और साइज बड़ा कर देता हूँ। ये इस प्रकार आपको शो होगा। अब देखिएगा मैं ये चाहता हूं कि ये डिटेल कहां पर चली जाए, तो यहां पर चली जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सारी हेडिंग को कॉपी करूंगा और दूसरी शीट पर जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और ट्रांसपोज पर क्लिक करूंगा। उसके बाद इस कॉलम विड्थ को अपने अनुसार एडिट कर लेना है। इसे जितना आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू होती है इसे रिकॉर्ड करने की। तो रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले मैं सेल को यहाँ फॉर्म नंबर की पहली सेल पर रखता हूँ और यहाँ से व्यू टैब में जाना है। इसके लिए हम रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो। और मैक्रो होता क्या है, तो मैक्रो एक प्रकार का रिकॉर्डिंग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत
जब हमें कोई काम बार बार करना होता है तो उसे हम एक बार करके रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाकी अन्य बार जितनी बार ज़रूरत होगी उसको अप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ मैक्रोज पर जा रहा हूँ और रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ मैं मैक्रो का नाम लिख ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एडमिशन फॉर्म बनाना है, तो मैंने सिर्फ एडमिशन के नाम से मैक्रो का नाम लिख दिया है और इस ओके पर क्लिक करना है। अब हम कार्रवाई को शुरू करेंगे। तो पहले स्टेप में हमने रिकॉर्डिंग को शुरू कर लिया। अब दूसरे स्टेप में मैं इतना एरिया सिलेक्ट करके यहाँ से कॉपी करता हूँ और जिस शीट पे मुझे ले जाना है उस शीट पे जाकर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ ऑल पे क्लिक रहने दिया तो आपका कलर भी आएगा और डेटा भी आएगा। चूंकि मुझे कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ पर क्लिक कर रहा हूँ, जिस कारण सिर्फ वैल्यूज़ ही आएगी और मैं इसे ओके कर देता हूँ। उसके बाद अगला स्टेप है कि मैं इसके ऊपर एक रो इंसर्ट कर लूँ ताकि जब दूसरी डिटेल को फिल किया जाए तो ये नीचे ड्रैग हो जाए और बाकी अगला अपडेटेड डेटा इसके ऊपर आता जाए। तो उसके लिए मुझे अपने कर्सर को इसी रो पर रखना है और राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाना है और एंटायर रो पर क्लिक करना है। अब एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि शीट 1 पे जाकर जो डेटा सामने इस इंटरफेस पे लिखा हुआ होगा वो डिलीट भी हो जाए। तो मैं अपने कीबोर्ड से एक बार डिलीट का बटन प्रेस करता हूं। डिलीट का बटन प्रेस करने के बाद अब मुझे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देना है, तो मैं वापस व्यू टैब में जाता हूं और यहां से रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया मैंने रिकॉर्ड की है वो बार बार हो, तो वो सबमिट बटन पर क्लिक करने पर होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सबमिट बटन पर जाकर राइट क्लिक करूंगा, असाइन मैक्रो पर जाऊंगा और यहां से एडमिशन पर जाकर ओके कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं सबमिट बटन पर जाऊंगा मेरा जो कर्सर है वो एक हैंड की शेप में बदल चुका है। अब हम कार्रवाई को शुरू करते हैं। देखिए मैं जैसे डिटेल भर रहा हूं, मैंने फॉर्म नंबर बनाया 1, नाम भरा तो मैंने यहाँ पर कोई भी नाम भर दिया, क्लास जो मुझे भरनी है, जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहता है वो क्लास फिल किया, जो एड्रेस भरना है वो मैंने एड्रेस फिल कर दिया और जो कॉन्टैक्ट नंबर मुझे भरना है वो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल दिया। ठीक इसके बाद मुझे सबमिट पर क्लिक करना है और आप देख सकते हैं ये यहाँ से शीट 2 पर जा चुका है। चेक करते हैं कि अगला डेटा जाएगा या नहीं, तो उसके लिए दोबारा हमें डिटेल भरनी है। मैंने नाम भर दिया, क्लास भर दिया, उसके बाद एड्रेस भर दिया मुरादाबाद और यहाँ पर जो भी आपको नंबर चाहिए वो नंबर फिल कर दीजिए। देखिए मैं सबमिट पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से डेटा हमारा जा रहा है। ये देखिए ये अपडेट होता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार हम अपने एडमिशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि इसमें सिर्फ आप एडमिशन फॉर्म ही बना सकें। अगर आप अपने इन्वेंट्री को मेंटेन करना चाहते हैं, गोडाउन को मेंटेन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया करके इसे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम शीट 1 का नाम बदल देते हैं। जैसा कि ये एडमिशन फॉर्म का इंटरफेस है, मैं लिख देता हूँ एडमिशन फॉर्म इंटरफेस। उसके बाद शीट 2 पे डिटेल जा रही है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डिटेल्स, और इस प्रकार अपने डेटा को आप फिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।